आपके साथ आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 4 दिन पुराना फैसला 16 अप्रैल 2020 16 अप्रैल 2020 का एक डिसीजन, बहुत महत्वपूर्ण फैसला एम्प्लॉइज़ के लिए है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 के मुताबिक सभी एम्प्लॉइज़ को रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी की पेमेंट होती है। एम्प्लॉई ग्रेचुटी का हकदार है और इसके बारे में कई अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। पार्लियामेंट में कई चेंजेस लाई गई हैं। जैसे टीचर को पहले एम्प्लॉई नहीं माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो एम्प्लॉई है और ग्रेचुटी का हकदार है। इसी तरह 16 अप्रैल को 4 दिन पहले, आज 20 अप्रैल को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 16 अप्रैल का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। ये एम्प्लॉइज़ के ऊपर है जिसने 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस करी है, विदाउट ब्रेक जिसकी सर्विस है, और उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो भी वो ग्रेचुटी का हकदार है। ये भी फैसला कौन सा है? ये राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक एम्प्लॉई जो जिसकी बीमारी की हालत में डिप्रेशन में वो चला गया और उस एम्प्लॉई ने वीआरएस मांगी तो डिपार्टमेंट ने वीआरएस रिफ्यूज़ कर दी और दोबारा उसने रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट ने, राजस्थान ट्रांसपोर्ट ने, उसको ग्रेचुटी पे नहीं करी। उसकी वाइफ ने ग्रेचुटी मांगी तो डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि एज़ पर पेमेंट एक्ट 1972 आपको पेमेंट नहीं हो सकती है। उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा रिट दायर करी, हाई कोर्ट जयपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान ट्रांसपोर्ट को डिक्टेट किया कि इसका ग्रेचुटी पे करो, क्योंकि 5 साल कंटिन्यूस सर्विस के बाद वो एम्प्लॉई है, उसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने क्या किया कि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, उसको ग्रेचुटी पेमेंट ना करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को एक फ़ैसला दे दिया कि जो भी एम्प्लॉई है उसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है, किसी भी तरह से नौकरी उसने ख़त्म करी, चाहे अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे के नौकरी ख़त्म करी, तो उसमें रेजिग्नेशन को, इस्तीफे को सर्विस के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर कोई मर्जी से इस्तीफ़ा देता है पर उसने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो वो ग्रेचुटी का हकदार है। अब राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास कोई चारा नहीं बचा है। हाई कोर्ट के रिट के अगेंस्ट उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया एम्प्लॉई के हक में। मैं आपको वो कटिंग दिखा रहा हूँ और मैं साथ साथ आपके पढ़ को भी सुनाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या लिखा है। कुछ बात मेन बातें, और सभी एम्प्लॉइज़ के ऊपर ये लागू है। ये ध्यान करें, जो रजिस्टर्ड फर्म में काम करने वाले लोग हैं, जिनके 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी है छोटी सी, 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी वर्कशॉप है, 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ उसको 5 साल की लगातार नौकरी के बाद उसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके आगे रखा जाएगा और वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानता है तो उसको लीगल नोटिस दिया जाए। लीगल नोटिस के बाद भी नहीं मानता है तो कोर्ट में केस करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाएं, आपको पहली पेशी पर ही ग्रेचुटी के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे, मेरी पहली एक वीडियो मैंने बनाई है, 25 इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश इन लॉकडाउन। 25 सर्विसेज हैं या ट्रेड्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉकडाउन में बंद होने से फ्लरिश कर जाएंगी। तो उसमें एक दो कुछ कमेंट्स आए हैं कि मेरे को ग्रेचुटी नहीं मिली है, मेरी 5 साल की सर्विस हो चुकी है, 4 साल की सर्विस के बाद मेरी ब्रेक डाल दी गई है, या ऐसा है, या मेरा मालिक मुझे 5 साल के बाद नौकरी पूरी करने के बाद पेमेंट नहीं दे रहा है। एक ने लिखा है कि मुझे, मेरी कंपनी का नाम ही चेंज हो गया है। वो हर 3 साल के बाद कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में
सभी का जवाब एक ही है, इफ़ यू कैन प्रूव कि जानबूझ के इन्होंने ब्रेक डाली है। मैंने कंटिन्यूसली सर्विस करी है। आप अपना कंप्यूटर में लॉगिन दिखा सकते हो, रजिस्टर में हाज़िरी दिखा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा सकते हो कि मैं इस दिन को भी, जिस दिन ब्रेक पड़ी है, जिस दिन 1 हफ़्ते की ब्रेक डाली है, उस हफ़्ते में मैं हाज़िर था, मैंने ये काम किया है। 2-4 अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज़ की विटनेसेस भी हो तो आप कोर्ट में जाके प्रूव कर सकते हैं कि मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। अगर प्रूव हो गया तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। इसी तरह जिनकी सर्विस में ब्रेक डाली गई है, नोइंगली ब्रेक डाली गई है, आर्टिफिशियल ब्रेक दिखाई गई है, झूठी ब्रेक, फॉल्स ब्रेक दिखाई गई है, तो वो भी कोर्ट में केस करके जा सकते हैं, जीत सकते हैं। श्योर शॉट है कि फैसला जो आपके हक में होगा, एम्प्लॉय के हक में होगा, एम्प्लॉयर के हक में नहीं होगा। अगर फर्म रजिस्टर्ड है, वर्कशॉप रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, कहीं भी आप ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हो, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आपको 5 साल की लगातार सर्विस है। मान लीजिए आपको बीच में ब्रेक डाली गई है, आपके कोई चार्जशीट किया गया है, कोई ब्रेक डाली गई है, कोई पनिशमेंट दी गई है, तो आपको नहीं मिलेगी। अगर 5 साल आपने कंटिन्यूसली करी है, तो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को मिलेगी, वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड को मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी। तो इसके बारे में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मेन कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है उसकी भी मेन लाइनें दिखा रहा हूँ। तो आज मैं चलो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कैसे है ये, क्या क्या लाइनें, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज थे, कौन से बेंच में उन्होंने, कौन से जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसने लिखा है, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, सेक्शन 4(1)(b of the Payment of Gratuity Act 1972 provides that the gratuity shall be payable if the termination of employment is after 5 years of continuous service, and such termination would include resignation as well। देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 4 सेक्शन 4(1)(b जो है, उसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस था कि अगर डिपार्टमेंट आपको 5 साल के बाद निकाल देता है, या आप वीआरएस ले जाते हैं, या आपको किसी कारण फॉरेन कंट्री जाना है तो आप रिज़ाइन दे, पहले तो ये था, उसमें अब अगर आप रिज़ाइन दे के भी जाते हैं, रेजिग्नेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन सेक्शन 4(1)(b ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है उसमें रेजिग्नेशन शब्द को भी ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट शैल बी पेएबल ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 5 years कंटिन्यूस सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है डिपार्टमेंट्स को कि ग्रेच्युटी एक्ट के तहत अगर 5 साल की लगातार सर्विस है, लगातार सर्विस का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने आपको पनिशमेंट देकर कहीं ब्रेक तो नहीं डाली, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस आर भानुमति एंड A.S. बोपन्ना नोटेड दैट द टर्म टर्मिनेशन इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट वुड इंक्लूड रेजिग्नेशन एज वेल। ये 2 जजेस का बेंच था, आर भानुमति एंड A.S. बोपन्ना। इन दोनों ने ये फैसला दिया है कि रेजिग्नेशन के होते हुए भी और डेथ के केस में उसकी वाइफ भी ये क्लेम कर सकती है। Court was considering an appeal filed by Rajasthan State Road Transport Corporation Limited against the High Court judgment which had allowed the writ petition filed by the corporation। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसकी जो न्यूज़ है सारी, तो गूगल पे आप सर्च करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ले सकते हो। गूगल आप सर्च इतना ही करना, राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अगर आप ये लिखोगे तो सामने आपका जजमेंट आ जाएगी। तो सारा आप उसको जूम करके पढ़ के देख सकते हो, क्योंकि ब्रीक ब्रीक अक्षर हैं तो मैं आपको वीडियो में डालना बहुत ज़रा ठीक नहीं समझा। जो मेन ब्लॉक्ड हैं वो टाइप करके मैंने इसमें डाल रहा हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये सभी के ऊपर लागू है, ताकि ये ना हो कि कल को कमेंट्स आए कि मैं तो रजिस्टर्ड फर्म में काम करता हूँ, मेरी कंपनी में 20 एम्प्लॉई काम करते हैं, क्या मेरे को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स का जवाब, क्योंकि मेरी वीडियोस पर 1.5 लाख से ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं।
क्योंकि मैं बैंकिंग के ऊपर मेन तौर पर वीडियो डालता हूँ। बैंकिंग लोन स्कीम, बैंकिंग डिपॉजिट स्कीम, बैंकिंग स्टाफ मैटर्स, बैंकिंग यूनियन मैटर्स के ऊपर मैं डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सेंट्रल एम्प्लॉइज़ और डिफेंस एम्प्लॉइज़ के बारे में भी लिखा है, बहुत वीडियोस डाली हैं। तो अब ये ग्रेचुटी के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है। ग्रेचुटी जो सुप्रीम कोर्ट का 13 फरवरी 2018 का फैसला था कि ग्रेचुटी जो है 10 लाख से 20 लाख हुई है, वो सभी एम्प्लॉइज़ के ऊपर लागू है। तो इसी तरह ये फैसला जो है ये 16 अप्रैल 2020 का है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। जिनको शंका है वो जाके देख सकते हो, जजमेंट की कॉपी ले सकते हो। और भी सर्च इंजन हैं, डक डक गो है, मोनूमेंट ब्राउज़र है, वहाँ जाके आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर ये मैसेज सभी एम्प्लॉइज़ के पास, सब कर्मचारियों के पास पहुँच जाए। जो गरीब लोग हैं जिनको डिपार्टमेंट ग्रेचुटी नहीं दे रहा है, तो वो ग्रेचुटी के हकदार हैं, क्योंकि ग्रेचुटी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। तो 5 साल की भी ग्रेचुटी काफ़ी बन जाती है। तो सभी का ये हक है, सभी को मिलना चाहिए। तो मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, अपना धर्म समझ के शेयर करना है, ताकि सभी के पास ये मैसेज पहुंच जाए। कि मेरे पास और कोई लाउड स्पीकर नहीं है कि मैं लाउड स्पीकर में सारे हिंदुस्तान के एम्प्लॉइज़ को बता दूंगा। मेरे पास तो एक ही चैनल है, अरोड़ा सोल्यूशन चैनल। इसी पर मैं आवाज़ उठाता हूँ, इसी के ज़रिए मैं आवाज़ अपना मैसेज कन्वे करता हूँ। तो मुझे आशा है कि इसको ज़्यादा शेयर करोगे। वो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, डेली मोशन पर, सभी जगह पर इसको शेयर करना है, ताकि जो मेरा जो मैसेज है सभी के पास पहुंच जाए और सभी अपना लाभ ले सकें। फाइनेंशियल लाभ है लॉकडाउन में, ये उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।